नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से। बिहार की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की होड़ मच गई है। जेडीयू नेताओं में नीतीश को पीएम मटेरियल बताने की होड़ लग गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने अब नीतीश को पीएम मटेरियल कहा है। ललन सिंह ने भी नीतीश को पीएम मटेरियल बताया है। वहीं केसी त्यागी भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता चुके हैं। तो देखिए, एक के बाद एक जेडीयू के तमाम बड़े नेता जो हैं नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और पीएम मटेरियल उनको बता रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। इससे पहले ललन सिंह ने भी कहा था और उससे पहले केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम मटेरियल है। नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल की क्या कहेंगे सर? देखिए, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। हमने 1-1.5 महीना पहले यह बात कही थी। लेकिन फिर तो ये कहा जा सकता है ना कि ये तो आप बीजेपी को दिखाने के लिए, बताने के लिए या फिर कहा जाए कि चिढ़ाने के लिए इस बात का बार बार आप लोग प्रयोग करते हैं कि नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं। देखिए, हम लोग का इंटेंशन किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। जो है यह बात हम लोग बोल रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के कोई खामखा चिढ़ता हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी मर्जी, चिढ़ना हो चिढ़े, लेकिन कोई उनको चिढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। जो सच्चाई है हम इसको ही बोल रहे हैं। और देखिए, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण हैं और हम बता रहे हैं कि उनमें विजन भी है। दावेदारी का सवाल नहीं है, दावेदारी नहीं। ये जवाब को माना जाए, ये जवाब है जो लोग सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी के चेहरा को कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करता है। उनका चेहरा किसी भी राजनीतिक दल को पसंद नहीं है। नीतीश जी का चेहरा लेकिन पसंद नहीं है। उनमें है क्षमता है। तो अगर क्षमता है तो वो क्षमता है। हमारी पार्टी का मानना है कि वो भविष्य में तैयारी होगी। आप भी करिए। दावेदारी का सवाल नहीं है, दावेदारी नहीं। ये जवाब को माना जाए, ये जवाब है जो लोग सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी के चेहरा को कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करता है। उनका चेहरा किसी भी राजनीतिक दल को पसंद नहीं है। नीतीश जी का चेहरा लेकिन नहीं है। उनमें है क्षमता है। तो अगर क्षमता है तो वो क्षमता है। हमारी पार्टी का मानना है कि वो भविष्य में तैयारी होगी। आप भी करिए। तो देखिए, बड़ी हैरानी भी हो रही है कि तमाम जेडीयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन ललन सिंह ये कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है लेकिन उनके चेहरे को, नीतीश कुमार के चेहरे को किसी दूसरा राजनीतिक दल पसंद नहीं करता है। थोड़ी हैरानी इस बात की भी कि तमाम दल जो हैं वो नीतीश कुमार को साथ, अपने पार्टी के साथ रखना तो चाहते हैं उनकी पार्टी को, लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे को दूसरे राजनीतिक दल पसंद नहीं करते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है और ये बात जो है जेडीयू के तमाम नेता अब एक सुर में बोल रहे हैं। लेकिन अब इससे एक कदम और आगे बढ़कर जेडीयू के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़े। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा, अगर नीतीश कुमार चाहे तो लोकसभा चुनाव के लिए वो अपना संसदीय सीट नालंदा छोड़ने को तैयार हैं। कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार से आग्रह की है कि वो सिर्फ तय कर ले कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें एक दिन भी चुनाव प्रचार के लिए नालंदा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद भी है कि एक दिन नीतीश कुमार जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। कौशलेंद्र कुमार से बातचीत हमारे पटना सहयोगी आनंद अमृतराज। तो नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, ये कल बातें सामने आई थी। उसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है कि पूरे देश में इसके लिए मुहिम भी चलाई जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ें। हमारे साथ जेडीयू के सांसद हैं नालंदा के, जो नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं, कौशलेंद्र जी। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, आपकी पार्टी लगातार ये कह रही है, आप भी मानते हैं? देखिए, आज देश में जो अच्छे लीडर होते हैं उनको बारे में बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता में वो गुण है जो गुण प्रधानमंत्री में होना चाहिए। हर क्षेत्र में जब बिहार जिस स्थिति में था, आज बिहार को जिस स्थिति में उन्होंने पहुंचाया है, तो हम लोग तो मानते हैं कि पीएम मटेरियल है। लेकिन आपकी पार्टी यहाँ पे बीजेपी के बैसाखी से चल रही है, तो फिर पीएम मटेरियल कैसे हो गए? देखिए, पार्टी अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वह भी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे।
तो हमारे नेता भी 15 साल भी पार कर गए, 20 साल में चले गए। तो हमारे नेता अभी थोड़े है कि एनडीए में नहीं हो सकते हैं, एनडीए में भी हो सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। मैं तो देखा हूँ झारखंड में कि एक विधायक वहाँ का मुख्यमंत्री बन गए थे, तो हमारे नेता क्यों नहीं बन सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने इंटरेस्टिंग बात कहा, लेकिन एक सवाल ये भी है ना सर कि अब जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जरूरी है ना कि कहीं से लोकसभा चुनाव लड़े, तो आप लोकसभा नालंदा से लड़ते हैं, अगर ऐसी स्थिति होती तो आप छोड़ेंगे अपनी सीट? मैं पहला आदमी हूँ कि नीतीश कुमार जी वो जो हमारा सीट है उनका दिया हुआ है, वो जो चाहेंगे वही होगा। मैं उनका एक कार्यकर्ता के रूप में आज काम करता हूँ। मैं कभी ऐसा काम नहीं करता हूँ कोई जिससे कि नीतीश कुमार का मर्यादा कभी ठेस पहुँचे। अगर ऐसी परिस्थिति आती है लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी नीतीश कुमार करते हैं तो मैं पहले ऑफर दूंगा कि सर आप चुनाव लड़िए और आप एक दिन भी मत आइए, हम लोग चुनाव जिता के कार्यकर्ता लोग भेजेंगे। देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं और जितने नेता हैं राष्ट्रीय, किसी का चेहरा नीतीश कुमार से कम नहीं है, इसलिए मैं पीएम मटेरियल बोलता हूँ। अगर दोनों में तुलना करना पड़े आपको, अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तुलना करे तो फिर आप किसको? मैं नीतीश कुमार को चाहूंगा, क्यों नहीं चाहूंगा। हमारे बेहतर आप किसको मानते हैं? बेहतर नीतीश कुमार का मानता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छा? माने आप चाहते हैं कि झगड़ा हो जाए इंडिया में? नहीं, झगड़े की बात नहीं है, सिंपल ये है कि मतलब दोनों में बेहतर आपके हिसाब से? माने आप कैसे हम नीतीश कुमार जी को कहेंगे खराब, जब नीतीश कुमार जी हमको, हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ता को एमपी 3-3 बार बनाए हैं। आप सोच लीजिए कि हम नीतीश कुमार का छोड़ के दूसरा का हो सकते हैं। तो देखिए, कौशलन जी है, नालंदा से सांसद हैं, जो नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। उन्होंने ऑफर कर दिया नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार तय कर लें कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है तो नालंदा में आके लड़े और एक दिन भी प्रचार करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास है कौशलेंद्र जी को। तो जाहिर सी बात है, पीएम मटेरियल के बाद अब जेडीयू के नेता नीतीश कुमार से आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, अगर आप लड़ने को सोच रहे हैं तो आपके लिए स्वागत है। और कई सारे नेताओं ने सीट का ऑफर भी किया, जिसमें पहला आदमी है कौशलेंद्र, जो नालंदा से सांसद हैं। उन्होंने ऑफर किया नीतीश कुमार को कि आप आए और नालंदा से लोकसभा का चुनाव लड़ें। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, जेडीयू में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बनाने की होड़ मच गई है और अब इस पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की योग्यता नहीं है, लेकिन जेडीयू में और भी मटेरियल है। और रही बात पीएम बनने की, मटेरियल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि देश की जनता किसे अपना पीएम देखना चाहती है। कोई दो मत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी में पीएम का मटेरियल नहीं भरा हुआ। जदयू के वो पीएम मटेरियल हैं। जदयू में और भी मटेरियल हैं, जैसे आरसीपी सिंह जी सीएम मटेरियल हैं, ललन सिंह जी सीएम मटेरियल हो सकते हैं। वो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में श्री नित्यानंद राय जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी और भी सीएम मटेरियल हो सकते हैं। तो मटेरियल होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि देश की जनता अपना मटेरियल किसको पहचान रहा है, किसको बना रहा है। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ से घिरे लोगों की परेशानी की और इस परेशानी में घिरे एक सीओ की। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने गए कटरा प्रखंड के सीओ को ग्रामीणों ने ही बंधक बना लिया। सीओ ने पुलिस को फोन कर अपनी जान बचाई। पानी की तेज धार, साइकिल सहित सड़क पार करते 3 लोग और फिर चंद सेकंड बाद आफत में फंसी उनकी जिंदगी। देखिए बाढ़ की इस विनाश लीला को, कैसे पानी की तेज धार तिनके की तरह 3 इंसानों को बहा देती है। इनका गुनाह बस इतना है कि इन्होंने पापी पेट के लिए सड़क पार करने की गुस्ताखी कर डाली। खैर, जिंदगी तो किसी तरह बच गई, लेकिन साइकिल और दूध के कंटेनर बाढ़ की भेंट चढ़ गए। अब जब हालात ऐसे हों तो नाराजगी और गुस्सा लाजिमी है। जैसा मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, तो मुजफ्फरपुर की ही एक और तस्वीर देख लीजिए। लोगों का ये गुस्सा और नारेबाजी उस सिस्टम के खिलाफ है जो कहने के लिए तो चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर दिखता नहीं। और जब असर दिखता नहीं तो लोग कभी कभी कानून को भी हाथ में ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के तेहवारा गांव में।
बाढ़ का निरीक्षण करने आए कटरा के सीओ को ग्रामीणों ने एक तरह से बंधक बना लिया। पहले सीओ की गाड़ी रोकी और फिर उन्हें मजबूर किया कि वे गाड़ी से उतरकर पैदल वार्ड नंबर 10 के मुसहर टोला का निरीक्षण करें। देखें कि बाढ़ ने उनकी क्या हालत बना रखी है। लोगों का आरोप है कि बाढ़ ने उनकी जिंदगी बेहाल कर दी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई मदद नहीं की। कोनो मदद उदद मिल रहा कि ना? कोई वार्ड मुखिया कोई खोज पिछाड़ी देखे वाला हमरा सके लोग ना, कोई ना। हालात बेकाबू होता देख सीओ ने कटरा पुलिस को फोन किया और पुलिस ने सीओ को लोगों के बीच से सकुशल निकाला। दरअसल उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश से सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती और गंडक नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ ने फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। लोगों के घरों में पानी है, रहने का ठिकाना नहीं है और खाने का सामान बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। कुछ लोग अभी भी पानी के बीच ही जिंदगी की नाव खेने को मजबूर हैं, तो बहुतों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। सफाई एकदम गेल गुजरल है, एकदम कोई स्थिति न है रहने के लिए। हमरा से रहेला जगह न है, जब बना के सोलिंग पर हम सब बाल बच्चा और सब लोग कैसे रह रहे? सब लोग बहुत दिक्कत चलती तो देखती ना, पानी में बाल बच्चा इतना था लड़कोड़ी सके रख दिया। बाढ़ को रोकना इंसान के वश की बात नहीं है, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाना जिला प्रशासन के हाथ में है। और जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाता तो लोगों का गुस्सा उजागर हो ही जाता है, जैसा कि कटरा के तेहवारा गांव में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। इधर नेपाल के तराई में कई दिनों से हो रही बारिश ने कई पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। जमुआ नदी में पानी बढ़ने से नरकटियागंज के कई पंचायत प्रभावित हैं, तो बागमती की वजह से शिवहर में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जन्माष्टमी पर बाढ़ लीला देखी। घुटना से ज्यादा पानी और पानी में कंधे पर साइकिल टांगे बेबस इंसान। बाढ़ से पैदा हुई ये बेबसी यहीं खत्म नहीं होती। एक और तस्वीर देखी, कंधे तक पानी और पानी के बीच कंधे पर सामान लाद कर ले जाता ये शख्स। तस्वीरें बेतिया के नरकटियागंज की। लगातार होती बारिश ने गौरीपुर मंझरिया गांव के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। एक दो बार नहीं, एक साल में तीसरी बार ये तस्वीर इस गांव के लोगों ने देखी है। नेपाल के तराई इलाकों और पश्चिम चंपारण में हो रही बारिश ने जमुआ नदी सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मंझरिया गांव को जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल बह गया। मजबूरन लोगों को जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ रहा है। यहाँ दुगो बम्मा लगा, फिर टूट गया, फिर भरा है, फिर टूट गया। हम लोग का बहुत परेशानी बढ़ रहा है। प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, वो भी लोग नहीं सुन रहे हैं। आज क्या किया जा रहा है? आज हम लोग गांव के सब लोग मिल के बांस काट के सब लोग गांव के मिलकर पुल लगा रहे हैं, चचरी पुल बना रहे हैं। यही बना रहे हैं। बागमती नदी में उफान की वजह से शिवहर में आवागमन प्रभावित है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे संख्या 54 पर पानी बढ़ जाने के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप है। मजबूरन लोगों को छोटे नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बागमती नदी की क्या स्थिति है और लगातार बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और बागमती नदी पिछले 2 दिनों से लाल निशान के ऊपर है और यह चौथी दफा है शिवहर के बेलवा नरकटिया में जब बागमती नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बाढ़ ने बेहाल कर दिया है। मजबूरन बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हैं, ये जानते हुए कि छोटी नाव की ऐसी यात्रा कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल और शिवहर से राकेश रंजन की। 3 दिन पहले वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और यह पानी गोपालगंज के कई इलाकों में फैल गया। मांझा प्रखंड के गौसिया पंचायत में घरों में पानी घुस गया है। कुछ लोग चचरी पर जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने हम पहुंचे हैं मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 में और हमने देखा यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर एक चचरी है और चचरी पर लोग खाना बना रहे हैं। टापू की तरह तब्दील हो गया है ये पूरा वार्ड और ये पूरा घर जो है। और देखें चारों तरफ पर पानी घिरा हुआ है और सिर्फ एक चचरी है। इस चचरी पर महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ जो लड़कियां हैं वो खाना बना रही हैं। और कैसे ज़िंदगी नारकी होगी
और फ्लड रिपोर्टर के तौर पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ का जो जनजीवन है वो प्रभावित है। देखें यहाँ पर कि ऊपर से बारिश हो रही है, प्लास्टिक का ये शीट लगाया हुआ है और इसी शीट के नीचे ये किचन शेड चल रहा है। घर में खाना बन रहा है ताकि 2 वक्त खाना खा सकें। और इन्हें जो घर हम आपको कमरे दिखाते हैं कि देखिए जो झोपड़ियाँ हैं वो कैसे पानी में तब्दील हो गया है। और न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि जिसे भी मदद की ज़रूरत हो, दरकार हो, वो न्यूज़ 18 से संपर्क करें। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो यहाँ पर छोटा सा चौकी है और ये कुर्सियाँ हैं, इस पर जो मवेशियों का चारा है या फिर खुद खाने का जो अनाज है वो रखा हुआ है। आप लोग इस तरह से 3 महीना से है। तो ऐसे छतरी पर ही खाना बनाते हैं आप लोग? हाँ, बहुत तकलीफ बा हमने के। और बारिश होती है तो फिर ये प्लास्टिक शीट है। हाँ। और कहाँ सोते हैं आप लोग? यही पर छतरी है, करीब 5 बाई 5 का एक छतरी होगा जिस पर कि खाना बन रहा है। जब खाना बन जाएगा तब जो है यहाँ पर ये जो खुला जो ये उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिला हुआ है उसके तहत जो है ये खाना बना रहे हैं लोग। फिर ये चूल्हा जब हट जाएगा तब इस पर 3 लोग सोएंगे, 2 लोग जगह रहेंगे और फिर जब 2 लोग जब उसमें से हटेंगे तो फिर 2 लोग सोएंगे। कितनी ज़िंदगी नारकी है वो ये जो तस्वीर है वो बयां कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ की त्रासदी और इसी बीच राज्य का इकलौता बाघों का आशियाना पानी पानी है। जंगलों के बीच से उफना रही पहाड़ी नदियों का पानी जंगल में घुसकर अब तबाही मचा रहा है। बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना से लेकर ग्रासलैंड का इलाका भी बढ़ते जलस्तर से तबाह है। जंगल में घुसने से टाइगर रिजर्व के जानवरों की परेशानी बढ़ गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। लगातार हो रही बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियों ने न सिर्फ मानव जीवन को तबाह किया है बल्कि जंगली जानवरों का एक बड़ा कुनबा इससे प्रभावित है। आप देख सकते हैं कि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच से निकल रही नदी है। हफ्ता, मनोर जैसी तमाम नदियां हैं जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकल रही है और इसका पानी सीधे देखिए दूसरी तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तमाम जंगल के इलाके में तेजी से पानी फैल रहा है। यह बाघों का आशियाना माना जाता है। मदनपुर वन क्षेत्र का इलाका है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ सुरक्षित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है जहाँ बाघ वास करते हैं। तमाम ऐसे जानवर हैं जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरफ पानी पानी हो गए हैं और आम जीवन के साथ ही जंगली जानवर भी तबाह हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में फिलहाल बारिश थमने के बाद मधुबनी में कमला नदी के उफान में कुछ कमी आई है, लेकिन झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित पिपरा घाट में अभी भी दहशत है। दरअसल झंझारपुर की पिपरा घाट में करीब 2 हफ्ता पहले कमला नदी की दिशा बदलने के चलते पूर्वी तटबंध को कुछ नुकसान पहुंचा था। इससे यहां के लोगों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। पिपरा घाट में मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मैं यहाँ झंझारपुर प्रखंड के पिपरा घाट के पास हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कमला नदी में जो जल स्तर बढ़ने के बाद जो ये इसकी जो तेज धारा के कारण यहाँ जो पिपरा घाट में जो बांध को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। करीब 10 दिन पहले यहाँ जो बांध क्षतिग्रस्त हुआ था, पूर्वी बांध। उसके बाद यहाँ जो जल संसाधन विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर जो लगातार रात दिन काम चलता रहा। अभी तक फिलहाल यहाँ जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामीणों में काफ़ी दहशत है। यहाँ हमेशा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ बांध पर पहुंचे हुए हैं। लोग ये देखने आए हुए हैं कि बांध की अभी क्या स्थिति है। लोग यहाँ काफ़ी डरे सहमे हुए हैं, लेकिन यहाँ जल संसाधन विभाग के बाद जो के साथ जो फ्लड फाइटर्स की टीम है, जो फ्लड फाइटिंग का काम लगातार यहाँ युद्ध स्तर पर जारी है। अभी भी यहाँ लगभग सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं। लेकिन ये कमला में जल स्तर की बात करें तो बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल लगभग 1 मीटर जल स्तर नीचे की तरफ आया है। जो कल जो जल स्तर था उसमें 1 मीटर की गिरावट आई है। ऐसे में थोड़ी राहत लोगों को मिली है, लेकिन जल स्तर में और गिरावट आती है तो बताया जा रहा है कि फिर वो खतरे की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर जल स्तर बढ़ता है तो फिलहाल अभी यहाँ पिपरा घाट में चिंता की बात है। ऐसे जल संसाधन विभाग की टीम पूरी चौकस है। यहाँ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आला अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ फ्लड फाइटिंग का काम जारी है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। और मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। 15 किलो चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। लखनऊ बरौनी ट्रेन से ये जेवर बरामद किए गए। हालांकि पुलिस ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से लखनऊ बरौनी ट्रेन से गुप्त सूचना के आधार पर जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। उसके पास से तकरीबन 15 लाख के आभूषण बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मामले में जीआरपी प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि आज छापेमारी टीम के द्वारा प्लेटफॉर्म और ट्रेन की चेकिंग की जा रही थी और इसी दौरान लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस में
से उतरे एक व्यक्ति की तलाशी ली गई। उसके पास से तकरीबन 15 लाख के आभूषण बरामद किए गए। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापामारी टीम के द्वारा ट्रेन की चेकिंग की जा रही थी और प्लेटफॉर्म पर भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस से एक पैसेंजर उतरा, उनकी सामान की तलाशी ली गई तो उनके पास से 4 बैग में सिल्वर ऑर्नामेंट मिले हैं, जिसके संबंध में जांच पड़ताल किया गया तो कुछ आवश्यक कागजात इनके पास नहीं मिले। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।